उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। वो उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सभी विपक्षी दल एकमत हैं। वैसे तो इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाना चाहती थी जो गैर राजनीतिक व्यक्ति हो और विश्वसनीय भी हो, लेकिन बता दें कि यूपीए सरकार के दौरान जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने ही कांग्रेस को तमाम बड़े झटके दिए थे, जिनकी चर्चा आज तक की जाती है। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी हैं कौन। हैदराबाद के गांव में जन्मे बी सुदर्शन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होकर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की है। बी सुदर्शन रेड्डी ने 1988 से 1990 के दौरान उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के रूप में काम किया। उन्होंने 1990 के दौरान 6 महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में काम किया। 2 मई 1995 को बी सुदर्शन रेड्डी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में बतौर न्यायाधीश उनका करियर 12 जनवरी 2007 को शुरू हुआ था और वो 8 जुलाई 2011 को रिटायर हुए। लेकिन 2007 से 2011 तक एससी के जज रहने वाले सुदर्शन रेड्डी अपने कई फैसलों के लिए चर्चा में रहे। कर उल्लंघनों और विदेशी खातों में जमा काले धन का पता लगाने में तत्कालीन यूपीए सरकार की नाकामी पर अपना आक्रोश जताने के लिए वो बेहद मशहूर रहे। उनकी पीठ ने तत्कालीन यूपीए सरकार के दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा 2G स्पेक्ट्रम आवंटन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने के फैसले को भी अवैध ठहराया था। इस फैसले से यूपीए सरकार की खासी किरकिरी हुई थी और जनता के बीच यूपीए सरकार के खिलाफ एक नेगेटिव धारणा पैदा हो गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सौमित्र सेन को हटाने की सिफारिश भी की थी। सौमित्र सेन स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग पारित हुआ था। उन पर धन के दुरुपयोग के आरोप थे। तो वहीं दूसरी ओर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच चल रहे झगड़े को भी सुलझाने का बी सुदर्शन रेड्डी ने काम किया। दरअसल मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनिल अंबानी की अध्यक्षता वाली अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के बीच गैस आपूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था। मुकेश अंबानी पहले से तय कीमतों पर छोटे भाई अनिल अंबानी के बिजली संयंत्रों को गैस सप्लाई नहीं कर रहे थे। इस पर दोनों भाइयों के बीच विवाद था, लेकिन जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने दोनों को बातचीत की मेज पर लाकर इस मामले का निपटारा किया था और बड़े भाई के हक में फैसला सुनाया था। बता दें कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित कर द्रविड़ पार्टियों के लिए मुकाबले को और मुश्किल बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि दक्षिण की पार्टी होकर दक्षिण के कैंडिडेट का विरोध करना उनके लिए राजनीतिक रूप से मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के प्लान को ही चुनौती दे डाली। इसकी एक बड़ी वजह टीएमसी है, जिसने गैर राजनीतिक शख्स को उम्मीदवार बनाने की मांग की थी। दूसरे तमिलनाडु में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी थी, जबकि भाजपा के दक्षिण दाव की काट के लिए विपक्ष को दक्षिण से ही किसी गैर राजनीतिक और गैर विवादित चेहरे की तलाश थी। बता दें कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे। उनके साथ 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक सहित करीब 160 सदस्य मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है, तो वहीं बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।